पे ये हम लोगों ने सभी जिला पार्षदों की जो मांगे थी, जनता की मांगे थी, वो आज तीसरा दिन हमारा है धरने का। तो चेयरमैन सीओ साहब और एक्शन साहब भी आए थे कुछ देर पहले। उन्होंने कहा है कि 12 तारीख तक हम प्रयास करेंगे कि जो काम है वो पूर्ण करने का हम प्रयास करेंगे। जो टेंडर प्रक्रिया वो ऑनलाइन कर देंगे हम लोग। तो अभी कुछ दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद कह रहे हैं चेयरमैन साहब अगर नहीं होते तो वो खुद भी हमारे साथ धरने बैठेंगे। अभी भी आप कुछ देर पहले देखा था, बाइट उन्होंने दी थी। चेयरमैन ने बोला आप संतुष्ट है कुछ हद तक? देखिए, ये पहला धरना है जिला पार्षद का पूरे हरियाणा में, मैं समझता हूँ। तो एक मौका तो हमें किसी को देना चाहिए। अगला कह रहा है, अधिकारी कह रहे हैं कि हमें एक मौका दीजिए। कुछ गलतियां हुई है, ये लोग मान रहे हैं। कुछ डिले बहुत हुआ है, कुछ अधिकारियों के कारण से, कुछ प्रशासन की वजह से, जो भी जो कारण रहे हैं इसके। मगर हम सब भाईचारे के अंदर बैठे हैं। सब भाईचारे ने, जो हमारे सुनील जी हैं, शर्मा जी हैं और संदीप जी हैं, जो अन्य मेरे मित्र साथी हैं, सभी जो हमारे साथ थे, उन्होंने निर्णय किया कि मौका हम देंगे सभी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिला पार्षद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। चेला तो यो भी है, इसको वोट दिया तो चेला तो मैंने यही ढूंढा था सबसे पहले। अगर चेला पटड़ी से उतरने लग जाए तो उसको रास्ते में खड़ा बड़ा काम है। संतों का काम है कि अगर कोई चेला रास्ते से भटकता है उसको रास्ते पे वापस लेके आना भी हमारा कर्म है। ये रास्ता थोड़ा सा भटका था, अभी कह रहा है मैं जल्दी इसको कार्रवाई शुरू करेंगे। नहीं करेगा तो फिर हम तो दोबारा से बैठ जाएंगे, हमारा क्या। जी हाँ, जो आप ये धरना लाइव देख रहे हैं, ये हिसार के जिला पार्षद है, जो कि जिला पार्षद चेयरमैन से नाराजगी जताते हुए उनको समान ग्रांट न मिलने की वजह से और गांव में हर अपने कार्य क्षेत्र में विकास कार्य शुरू न होने के एवज में ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आखिरकार चेयरमैन मान गया है, 10-12 दिन का समय मांग गया है। जानिए आप। जिंदाबाद। और लगाओ हिसार जिला परिषद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परिषद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े होके बात करेंगे उसमें ना। तो इनकी मांगे थी, बाबा ने आखिरकार मनाई ली आपको? हाँ, हमने क्या, बाबा जी के जो भी था भाई, चेयरमैन काम नहीं करा रहा जी। सब इनसे बात हो गई है। प्रशासनिक प्रक्रिया जो चल रही है उसमें 12 तारीख तक एस्टिमेट हो गए, ऑनलाइन टेंडर हो जाएंगे। बस सब यही बात है। तो इतने दिन बैठने को इनको जैसे बैठे रहे और उस पे आपने सूद भी नहीं ली, क्या कारण ऐसे रहे कि जो बाबा को और लोगों को यहाँ बैठना पड़ा? ये तो मैंने क्या है कि अधिकारियों की ट्रांसफर हो गई और क्या एक्शन की ट्रांसफर हो गई थी। एसडीओ से एक्शन प्रमोट हुए हैं, आज भी मैपिंग हुई नहीं है। तो भी ऐसा डर तो नहीं था आपको कि जैसे 30 पार्षद में से 17 बाबा के साथ लग गए थे, तख्ता पलट होने वाला है, उससे पहले मैं सुन ले लूं? मैं भी बाबा का हूँ, संता के वहाँ पे सब भाईचारा है। ये तो इलेक्शन की प्रक्रिया पहले होली, हम एकजुटता के साथ लगे हुए हैं। और इतिहास में हिसार जिला परिषद में ही अब भी हरियाणा में समान बजट वितरित किया है। सभी पार्षद साथी मेरे साथ है जी। अब तक जैसे कि जनता के सामने आप लोग गए थे, आपने भी वादा किया था, सभी के वादे थे जनता से काम कराने के, मूलभूत सुविधाएं देने की। तो उस पर आप लोग पूरी तरह से खरे उतरेंगे, एकजुट होकर, एक साथ लेकर, और उस तरह से चलेंगे आप आगे? हाँ, जो भी मैंने भी वादे किए हुए हैं, महाराज जी ने भी किए हुए, सभी साथियों ने। इसलिए मैंने अपने आप को देखते हुए साथियों को एकजुटता से साथ लेके चलेंगे, इसलिए समान बजट दिया सभी को। तो महाराज जी, जैसे सुबह बातचीत हुई थी, वो खबर भी चली और उसके बाद आपने कहा था कि आने वाले समय में हो सकता है तख्ता पलट हो, तो सोनू जी सामने आ गए, चेयरमैन साहब साथ में, अब क्या कहेंगे? तख्ता पलटा में तो हमने आपको बोला था हमें काम चाहिए। और यहाँ एक्शन साहब, सीओ साहब और चेयरमैन साहब खुद अभी 2 घंटे पहले आए थे जी। तो इन्होंने कहा है कि 12 तारीख तक हम जो टेंडर प्रक्रिया है वो पूर्ण कर लेंगे। एक्शन साहब कह रहे थे वो नए आए हैं, तो 12 तारीख तक देखते हैं इनका कितना कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर आगे की रणनीति करेंगे। आपने तो कहा तो ये भी था अधिकारी काम कराना चाहते हैं, लेकिन चेयरमैन की नियत नहीं है। नहीं कहा था, अभी इनके सामने भी कह रहा हूँ, इन्होंने इनकी गलतियां कहीं ना कहीं, और इन्होंने माना है भाई लेट हुए हैं, तो लेट के कारण तो भुगतना पड़ा है। हमें भी परेशानियां हुई है, अन्य पार्षदों को भी हुई है, जनता को भी हो रही है। और अब कह रहे हैं सभी अधिकारी रहिए भाई, 12 तारीख तक हम प्रक्रिया शुरू करके जल्द इस मंथ में सारे काम ऑलमोस्ट प्रयास करेंगे शुरू हो जाए। तो आपको जैसे मनाने के लिए आए हैं, आप मान भी गए, अब यहाँ से धरना उठाएंगे आप? नहीं, मनाने में हम तो सब एक ही हैं, सब जिला जितने 30 हिसार जिले के 30 पार्षद है, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं।
जितने आए वो सब अपने ही है, जो नहीं आए वो भी अपने ही है। तो हम तो सबके हकों की लड़ाई मांग रहे हैं। केवल बाबा के लिए अपने वार्ड की बात नहीं कर रहा है, पूरे हिसार जिले की जितने हमारे काम है सबको काम करना है। तो इन्होंने आश्वासन दिया, उस पे लगता है कि खरे उतरेंगे सोनू जी। सभी पार्षदों के बीच में कह रहे हैं कि जो काम होंगे आगे सुचारू रूप से चलेंगे। कितने का आपको भरोसा है, क्या दोबारा से धरना तो नहीं देना पड़ेगा? देखिए, इन्होंने आश्वासन दिया है और जितने मेरे सहयोगी थे, सुनील जी है, शर्मा जी है, संधू जी हैं और जितने भी मेरे तमाम पार्षद मित्र हैं, तो उन्होंने सहयोग दिया है। उन सब की राय यही, बाबा जी एक चांस तो कम से कम देना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा में कहीं भी ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं हुआ किसी के खिलाफ भी। तो हम लोगों ने एक छोटी शुरुआत की है कि पहला अवसर है, पहला मौका देना चाहिए और मौका देना भी चाहिए। मेरी भी यही एक इच्छा है। तो आपने जैसे शुरुआत की, संदीप धिलवास और अनिल शर्मा दो एक तरह से आपने वो बना लिए थे चेले, और चेले दोनों ने वो एक तरह से लेकर आगे चलते रहे। आप कहेंगे, आप भी जैसे बाबा जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। आज सोनू जी ने, जैसे चेयरमैन साहब ने मान लिया कि हमें काम कराना है, जनता का विकास करना है, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो बाबा जी के साथ थे। बाबा जी ने कहा कि धरना हमें करना है, पार्षदों की हकों की आवाज है, तो हमने जुबान दे दी। बाबा जी कोई आए या ना आए, ये अनिल आपके साथ रहेगा, तो आज भी साथ है। और आज चेयरमैन साहब हमारे बीच में आए हैं और इनका बड़प्पन है जो ये हमारे बीच में आके मुद्दों पे बात की और बड़ी सार्थक रही ये बात, हमारी मीटिंग रही। तो आज सर्वसहमति से हमने बाबा जी से रिक्वेस्ट की है कि सोनू भाई साहब ने कहा कि 15 तारीख तक, जो 12-13 तारीख तक जो भी है एस्टीमेट आपके बनके तैयार हो जाएंगे, आगे की प्रक्रिया में डाल दिए जाएंगे जी। तो हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि पार्षदों की आवाज इतनी जल्दी सुनी गई है और इनका बड़ा स्वागत करते हैं चेयरमैन साहब का, और ऐसी ही आशा करते हैं कि आगे प्यार प्रेम से ये चलता रहे और ना देना पड़े दोबारा धरना ना देना पड़े, ऐसी हम आशा करते हैं जी। संदीप जी, आप भी कहेंगे राजनीति रोटियां तो आप भी सेकते हैं, वैसे राजनीति उससे आप हैं, लेकिन इस धरने को लेकर क्या कहेंगे? चेयरमैन साहब का भी धन्यवाद। और हम तो बाबा जी के साथ में सभी पार्षदों की लड़ाई लड़ने में लगे हुए थे, और हमारे रेवाड़ी से भी साथी पार्षद पहुंचे, फतेहबाद से भाई बाल सिंह पहुंचे, इन सब का भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन बहुत भला मानसी मानू मैं, चेयरमैन साहब बीजेपी में हो गए, बीजेपी रिटायर्ड को मैं 2-3 महीने मानना पूरी तैयारी कर रखी थोड़ा मान गया तो भाई देखो अच्छी बात से। देखो काम, हमारी लड़ाई कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, काम के लिए लड़ाई है, काम जारी करा भाई हमने। हरियाणा की लड़ाई लड़ेंगे आगे। हाँ जी, आगे जो है ना, मैं सत्यवीर सिंह संधू, जिला पार्षद वार्ड 30 से हूँ, हिसार से। अभी हमारे पास जो है ना रेवाड़ी से और बहुत ज्यादा पूरे हरियाणा के 22 जिलों से खबर आ रही है। हमारा मानदेय 3000 ही है, जबकि 30,000 होना चाहिए। बहुत सारी हमारी मांगे हैं जो सरकार से हमने लेनी है। तो जल्द ही जो है ना हम अपना मतलब हरियाणा सत्र का आंदोलन शुरू करेंगे जी। आप क्या कहेंगे? सोनू जी ने बड़प्पन दिखाते हुए आके धरना समाप्त करवाया और इनकी जो भी मांगे थी बाबा जी के नेतृत्व में वो मान ली गई है। ये सोनू की अच्छी बात है कि ये इतनी जल्दी संभाल लिया। बाबा जी की कोई गलत मांग नहीं थी। बाबा जी का सभी पार्षदों की जो डिमांड थी, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, हम इनके साथ थे। लेकिन मैं सोनू की तारीफ करता हूँ कि आए और बाबा जी की बात समझिए, हम सब की बात समझिए, उस पर हमारा समझौता हुआ है बाबा जी का। और सोनू की कुछ गलतियां रही, आदमी अंदर बाहर रहता है कोई काम से, तो थोड़ा सा डिले हुआ है, तो उसकी सोनू ने कह दिया कि आगे ऐसा नहीं होगा। कुछ अधिकारी चेंज हो गए, तो सारी गलती ना तो हमारे पार्षद भाइयों की है जो कि धरने में बैठे, ना कुछ सोनू की भी है, थोड़ी रही है, तो सभी समझौता हुआ, कोई बड़ी बात नहीं जी। सोनू जी, जैसे बड़प्पन दिखाते हुए आप आए और सभी पार्षदों को संतुष्ट किया, आगे गाड़ी रफ्तार से चलेगी? आगे मैं भी चेयरमैन से पहले पार्षद ही हूँ, सब साथ हैं और सबका साथ सबका विकास। माननीय मनोहर लाल जी की यही नीति है, इस पे निरंतर कार्य चलते रहेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी के नारे पर सोनू जी ने लेकिन योगी जी क्या जी, योगी जी आपने धरना शुरू किया, बात नहीं है यहाँ पे। एक मौका देंगे, क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। भाई साहब आप तो लंबा चलाने वाले थे धरना। नहीं, मैं चलाता तो ये उठता भी नहीं धरना, क्योंकि नाम तो मेरे ही लगा हुआ है ना। बे सुनील करवा रहा है, ना कि हम करवा रहे हैं। ये हमारे बीजेपी के साथी हैं, चेयरमैन भी बीजेपी का, हम तो सहयोगी हैं सरकार में, और ये अंतोली छात्र के नीचे हैं, हम इनके साथ हैं, ना कि हमें ये धरना दिवाने में हम विश्वास नहीं रखते। बात है डिमांड की, इनकी जो डिमांड थी या हमारी जो डिमांड थी पार्षद लोगों की, ये दरी तो हमारे घर के आगे बिछाते लोग, कहते भी तुम काम ही नहीं करवा रहे। ये तो हमारी मजबूरी थी, हम बाबा जी के साथ थे। अब चेयरमैन और इन अपने एक्शन साहब आए, सीओ साहब आए, उन्होंने इनको आश्वासन दिए हम सबको भी काम जल्दी से जल्दी हो गया। जो चेयरमैन की जो ढील थी पहले, जो सिग्नेचर करने में या फाइल अप्रूव कराने में या और जो भी रहा हुआ बाहर का अंदर का मामला, वो अब सारा समझौता हो गया है, जल्दी से जल्दी काम हो रहे हैं, हम संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट हैं? हाँ।
आप चेयरमैन साहब सोनू सियाग तो अंदर है, मैं इनके सामने इलेक्शन लड़ा था, सुनील मुंड। अब अगर झूठा आश्वासन दे गए तो दरी और टेंट वाले तो यही हैं आसपास ही, और हम कहीं गए नहीं है। नहीं, मैंने हम बाबा जी को फिर ले आएंगे। वही बात मैं करना चाह रहा था भाई से। भाई यहाँ कढ़ाई और पतीलों की तैयारी हो रही थी। अरे भाई बात यह थी, पहला गेड़ा था स्पोर्ट्स का साइज बेरा कौन था, कै गद्दे लग गए इसमें। हमें तो नेप लिया है, चेयरमैन ने थोड़ा सा हिसाब किताब तरह खातर भाई यहाँ साथ लेने खातर थोड़ा समझाया, समझे जनता के काम है, जनता खातर करने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो देरी रही उसके लिए इन्होंने ये बात माननी भी हमारी कहीं ना कहीं कमी रही है। हम आगे उसको जल्द से जल्द पूरा करने का काम करेंगे और आगे सुचारू रूप से काम चले। नहीं तो मैं थारा के लिए दरी बैठा नहीं बैठा था, हमें फिर बैठ जाए। नहीं, हम तो सोच रहे थे आज कुछ ना कुछ पढ़ना मार लो। मैं तो वो कह जो मट्ठी ले घेवर ले वो बल्कि दुकानदार तुमने बोला बुआ को थोड़ी दे के आगे, मैंने चेयरमैन के दे आनी पड़ेगी जनवरी तो यार। तो वो हालात वो देखो, 4 टोपियां सौदा सारा ले दिया, मैं 2-2.5 महीने तैयारी थी, वो चेयरमैन मान गया थोड़ा, वो इसकी कमी भाई। ये रिवाड़ी से है जी। तो दिया हम जनता की आवाज यूं ही बुलंद करते रहेंगे। और आपको ये बता देता हूँ, ये 15 से 12 तारीख तक का इन्होंने जो समय मांगा है ना, तब तक ये धरना स्थगित किया गया है। और आगे इस धरने को हम अपनी जिला पार्षद पूरे हरियाणा के जितने हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करते हुए ये हरियाणा लेवल पे, प्रदेश लेवल पे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और जितने आपके चैनल के माध्यम से मुझे पार्षद साथी देख रहे हैं उनको आश्वस्त करता हूँ, जल्दी से जल्दी हर डिस्ट्रिक्ट में हम बाबा जी के सानिध्य में हम जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में, और सभी से बात करेंगे और सभी पार्षदों को एक छत के नीचे लेके आएंगे, एक झंडे के नीचे लेके आएंगे। और अगला हमारी जो मांगे हैं मुख्यमंत्री से रहेंगी या जो भी रहेंगी उसको हम आगे रूप देंगे। आगे रूप के लिए आए थे। अपना परिचय दे सबसे पहले। विनोद, जिला पार्षद रेवाड़ी। आज हम 5-6 साथी रेवाड़ी से जिला पार्षद इस धरने को महाराज जी के जो अपने हकों की मांग थी उनको समर्थन देने आए थे। जब यहाँ प्रमुख साहब आए, चेयरमैन साहब आए, तो इन्होंने जो महाराज जी की सारी मांगे थी वो मानी है और सबसे भाईचारा बना के सबका समान विकास करने की बात कही है, जिस पे महाराज जी से सबने आग्रह किया कि महाराज जी इसको कुछ मौका दिया जाए। तो महाराज जी ने सबका मान सम्मान रखा। इसके लिए हम महाराज जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं। और हम तो ये कहते हैं पूरे हरियाणा के प्रमुख से, सबका साथ सबका विकास ये नारा है, तो सबको बराबर ग्रांट दो, क्योंकि कुछ वार्डों में, कुछ डिस्ट्रिक्टों में ऐसा भेदभाव हो रहा है कि विपक्ष को कोई ग्रांट नहीं दी जाती। यहाँ तो ये प्रमुख साहब ने हमारे सामने ही बातें हुई हैं, सबको समान ग्रांट दी हुई है। मामला यहाँ देरी का था, जनता के साथ जो वादे किए थे उसके लिए जनता हमसे जवाब मांगती थी, हमने चेयरमैन से मांगना था। तो आज जो ये भाईचारे की मिसाल इस डिस्ट्रिक्ट ने पेश की है, जो महाराज जी के आह्वान पे पूरा रेवाड़ी और पूरा हरियाणा आने को तैयार था, ये अच्छा हुआ कि ये समय रहते मामला निपट गया। योगी दयालु होते हैं, जल्दी क्षमा भी कर देते हैं, क्रोध आता तो श्राप भी दे देते हैं। क्या कहेंगे जो धरना सतल उठा है? मेरा नाम सुरेंद्र माड़िया से, रेवाड़ी जिला से पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 6 से। मैं सबसे पहले स्वामी जी के चरणों में वंदना करते हुए मैं चेयरमैन साहब का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने स्वामी जी का जो धरना प्रदर्शन था और जो मांग थी चेयरमैन साहब ने मांगी, उसके लिए चेयरमैन साहब का भी धन्यवाद और स्वामी जी का भी धन्यवाद है कि स्वामी जी ने भी हमारी जो बातें थी, जो सभी पार्षदों के साथ लेकर चल रहे थे, जो उनकी मांग थी सभी की उठाई, उसके लिए स्वामी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जल्द ही हरियाणा लेवल पर सभी पार्षद अपना जो मांगे हैं उसके लिए जल्दी प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों के लिए सीएम साहब से मिलेंगे, स्वामी जी के मार्गदर्शन में मिलेंगे हम। और जल्दी ही हम इस चीज़ की सभी पार्षदों को भी बताना चाहता है कि जल्द ही आप लोग तैयार रहें अपनी मांगों के लिए। क्या लगा? नहीं चलेगा, टेंट की प्रतिक्रिया है, उसमें टाइम लगेगा, उसके बाद सुचारू रूप से चलेगा। हम बराबर मात्रा में सभी ग्रांट सभी को बराबर दी गई है। हाँ जी सर, आप बताएं, शुभ अपना परिचय दें। मैं रिटायर्ड कमांडेंट संधू, जिला पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 30 से। और मैं स्वामी जी के साथ और साथियों के साथ ही धरने पर बैठा हुआ था। आज जो है ना चेयरमैन साहब भी आए और सीईओ साहब आए और उन्होंने, चेयरमैन साहब ने हमारी सबकी बातें सुनी और सब बैठ गए, समझौता हो गया कोई, क्योंकि जो हमारा ग्रांट था वो तो सबको इक्वल बांटा हुआ था, लेकिन ये देरी हो रही थी, उसके लिए भी सारी बात हो गई है। और हम 30 पार्षद हैं, मिलकर के काम करेंगे। वो ठीक है चेयरमैन है, लेकिन उसका भी ये कहना है कि 12 तारीख को वो सोनू सिहाग ने भी कहा कि मैं बैठूंगा अगर प्रशासन ने जो है ना ये अपना एस्टीमेट अगर नहीं दिया है तो। बाकी स्वामी जी के हम आभारी हैं और स्वामी जी के हम साथ हैं। और जैसे सुरेंद्र माड़िया ने बताया है कि हम सरकार को अभी आगाह करना चाहते हैं
कि ये एक हमारा छोटा सा एक मतलब नमूना है। अभी हरियाणा में भी हम अपनी मांगे सरकार के सामने पेश करने की के लिए हम पेश करेंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे। सरकार से निवेदन है कि पार्षदों को, हरियाणा के पार्षदों को पूरा मान सम्मान और काम करने के लिए ताकत दें, क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए होता है। तो मिलकर करेंगे काम, रचेंगे एक नया आयाम। हाँ जी, आप क्या कहेंगे साहब? मैं तो यही कहूँगा, जो बाबा जी ने आवाज़ उठाई है वो पूरा हरियाणा में आवाज़ गई है, और आगे से भी बाबा जी के हम साथ हैं। जो भी आदेश बाबा जी करेंगे, 12 तारीख की बात हुई है, चेयरमैन साहब से पहले बाबा जी कहोगे तो हम आ बैठाएंगे, बाबा जी से पहले हम धरना लाए थे। आपका परिचय दे दो। मेरा नाम कुलदीप खड़, वार्ड नंबर 18, जिला परिषद प्रतिनिधि, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष हिसार। तो क्या कहेंगे, अभी धरना आज स्थगित कर दिया गया है। देखिए, ये एक उदाहरण है उन सभी पार्षद साथियों के लिए जो पूरे प्रदेश से हैं, कि अपने हकों की आवाज़ उठाना सीखें। जिस तरह से हमने अपने हकों की आवाज़ उठाई और वो सुनाई दी लोगों को, लोगों के कानों तक पहुंची, तो चेयरमैन साहब को हमारे बीच में आना पड़ा और हमारी मांगे सुननी पड़ी और उनको मानना भी पड़ा है। तो साथियों, जितना जल्दी हो सकता है अपने हकों की आवाज़ अपने अपने क्षेत्र में उठाएं और उसको मजबूत बनाएं। जल्दी ही हम सभी साथी आपके बीच में होंगे। जिस किसी साथी को हमसे संपर्क करना है, एक हमारा हरियाणा लेवल पे ग्रुप बना हुआ है पार्षदों का, तो एक बार जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। जो साथी, हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और हर साथी से मिल के आएंगे। तो साथियों, ये इनकलाब की आवाज़ है, हमें यूं ही बुलंद करते चलना पड़ेगा। इनकलाब की आवाज़ है, यूं ही बुलंद रहेगी। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था वो हमको मिला नहीं। लेकिन आपको परम पिता परमात्मा दया से बहुत कुछ मिला है। गौ माता की सेवा से, उसका गोबर डालने से, कहते हैं गौ गंगा गायत्री की सेवा करते हैं, उसका कभी जीवन निष्फल नहीं होता। और मुझे तो परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। तो मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं को, पत्रकार, छायाकार, मेरे सभी जिला पार्षदों को, सभी ग्रामीणों को और सभी अधिकारियों का मैं तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूँ कि 3 दिन में उन्होंने जो जनता की समस्या थी वो सुनी। और मैं हमारे सभी हरियाणा प्रदेश की जनता को ही आश्वस्त करता हूँ कि हम सब लोग आपके कामों के लिए ये बने हैं, और जहाँ तक हमें प्रयास होगा वहाँ हम आपके हकों की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर महादेव। धन्यवाद आपका भी। जी, मैं पार्षद प्रतिनिधि रेवाड़ी से, वार्ड नंबर 5 से बलजोर सिंह। आप सभी को मेरा नमस्कार। पहली बार आपने पीछे देखा भी होगा, हरियाणा में पहली बार एक छतरी के नीचे 411 पार्षद का पंचायत हुई थी। हमारी कुछ मांगे हैं कि जनता ने हमें भेजा है, हमारे ऊपर विश्वास, हम मैन टू मैन सभी से जुड़े होते हैं जिला पार्षद, न कि कोई विधायक से कहता है, हमसे कहते हैं कि भाई ये काम। पावर दे रखी है बिल्कुल जीरो, पावर है वो सिर्फ चेयरमैन के पास है, बाकी जिला परिषद के पास बिल्कुल जीरो है। बात करें तो यहाँ बाबा जी ने जो अपना हक की मांगे रखी थी, कुछ समस्या थी, उनका हम समर्थन देने आए थे। अब मेरे को यहाँ आने के एक चीज देखने को मिली, जो चेयरमैन है सोनू, जिसका इनका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था कि उन्होंने ग्रांट का वितरण बिल्कुल बराबर किया है। ये एक पूरे हिसार के लिए मैं तो कहूँगा भगवान इसको लंबी उम्र दे। और धरने पे इन्होंने आपके सभी की बात भी सुनी। हमारे रेवाड़ी में हम 4 पार्षद हैं। देखो, इलेक्शन होता है, कोई जीत भी जाता है, कोई हार भी जाता है, लेकिन ये सभी का पैसा है, टैक्स का, सभी का हक है, सभी गांवों का समान है। ये नहीं है कि मैं किसी, सपोज करो किसी गांव से मेरे को मत नहीं मिला तो मैं ये नहीं है कि उसका गांव में काम करना छोड़ दूंगा। हम है 4 पार्षद विपक्ष में, तो जी हमें बिल्कुल जीरो रिपोर्ट, जीरो पैसा, कोई किसी प्रकार की कोई ग्रांट नहीं मिली है हमें। और हम तो यही कह रहे हैं कि भाई वहाँ रेवाड़ी में इस तरह का धरना करने वाले हो? देखो जी, बिल्कुल बाबा जी ने जो रास्ता दिखाया है, आज शुरुआत है। पहले तो हमारी जो पूरे 411 पार्षद हैं हरियाणा की, वो पंचायत होगी। हमारी मांगे हैं जो हमें पावर मिले ताकि कुछ हम काम कर सके, उसका होगा। क्या निर्णय लेती है कमेटी, उसके साथ है। बाकी ऐसी जरूरत पड़ी तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे जी, बिल्कुल भी। धन्यवाद। अजी भाई साहब, आप लास्ट में खाली ये बता दो कि जो घी के पिप्पे और कढ़ाई का क्या 12 तारीख का कुछ है? पूरी तैयारी है, कढ़ाई भी घी के पिप्पे भी। वे पहले एक दिन बैठे थे, बोले भूख हड़ताल पर बैठ जावा। बाबा जी के साथी थे, हमने कहा बोले राम राज हो गए जी, तो बैठे करते भूख हड़ताल पर, 1-2 दिन में दया आ जाती मर जाएगा।
यू तो राक्षसां का राज हो रहा है भाई। इनका तो हमें टोपी टापी ले गया नो जाए 6 महीने जा को नहीं सारा सौदा सेती ले गया जिद मानना है और वही काम इनने करने का काम करे। चलो भला मानसी मानना चेयरमैन की थोड़ा टाइम तो समझ गया तो भाई अच्छी बात रही। ऐसे ही जो आवाज़ है वो अपने हक्यांगी बुलंद करते रहे। मैं पार्षद साथियों तक निवेदन करूंगा भाई कई साथी ऐसे हैं चेयरमैन की तो भाई चेयरमैन नहीं चलानी हो 4 काख में गाल ले 2 काट दे 3 गाल ले 1 काट दे। तो इस तरह की जो बात है उससे दूर रह गए। अपने भाईचारा का जो पार्षद साथियों की एकता है उसको मजबूत करने का काम करे और चाहे वो लड़ाई किसी भी जिले की हो पार्षद अपनी लड़ाई खुद लड़ने का काम करे। चेयरमैन के भरोसे भाई अपने स्वार्थ की राजनीति न करें, सभी साथियों को साथ लेकर चलने का काम करें।